बेटा की लाश पे तारा गिर गई और रोए के बोली, बेटा तुम्हें क्या हो गया? उठ के एक बार पुत्र बोल सुना दे मेरे पुत्र। हम चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। मेरे लाल पाल किया पर वृक्ष बैठने पाई छाया में। जब माँ के सामने बेटा चला जाए, इससे बड़ा उस मैया के लिए कोई दुख नहीं है। अरे चलो गो खियन को तारो, मैं कैसे धीरज धरूं पूत मेरो उमरिया को बारो। लाला रोहिता एक बार जब मैया को बोल सुना दे मेरे पुत्र। अरे कन्हैया रोई रही मेहतारी, गैया सी डकराई लला की रोबे मेहतारी। अब तेरी लाश को कहां ले जाऊं? अरे परिया जो करजा की तंगी, पतित के नीचे घर जाए भूप पे हुक्म करे बंगी। अरे आज मुझ पे परमेश्वर रूठे, तीन लोक के नाथ विधाता परदेश लूटे। लाला अरे कन्हैया रोई रही बेहतारी, गैया सी डकराई लला की रोबे बेहतारी। पुत्र की लाश पे रो रही थी, सो आधी साड़ी फाड़ के अपने लला को कफन उड़ाए लो। सो बाग के माली ने कहा कि बहन इसकी लाश यहां से ले जाओ, इसकी लाश फट जाएगी। सो पुत्र की लाश को उठा रही है और कह रही है, बेटा मेरी मुट्ठी राख कराए जाते, ओ निर्दयी कन्हैया। बेटा एक बार मैया को बोल सुना दे मेरे लाल। इस दुनिया में सबसे पहले हमें जाना था, लेकिन मैया के सामने बेटा चला जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, इससे बड़ा भक्तों कोई मुसीबत नहीं है। मेरी मुट्ठी राख कराए जाते, ओ निर्दयी कन्हैया। बेटा मुट्ठी राख बीच दार में लला मोय छोड़ो, पुत्र की लाश लेके चली है। कौन बुढ़ापे की लकड़ी बनी,
लला मेरी अरती को कंदा दे जाते ओ निरदई कन्हैया। मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ निरदई कन्हैया। पुत्र की लाश को लेकर के आज वो मैया तारा मरघट के लिए भक्तों चली है। आधी रात का वक्त था, वो मरघट में पहुंच गई। लाशें जल रही थी, सो अपने बेटा की लाश को वहीं रख लिया और अपने पुत्र की लाश को रख करके वो मैया अपने बेटा की चिता बनाने लगी। जो लाश थी उन्हीं में से लकड़ी निकालती है। लेकिन उसी मरघट में हरिश्चंद्र का पहरा था। तो हरिश्चंद्र ने देखा कि आज मैंने पहली बार एक औरत को मरघट में लाश को लाते हुए देखा। कौन है तू? तेरे संग कोई नहीं आया, तेरे परिवार वाले कहां चले गए? वो पास में आए तो तारा को देखा। बोले तारा तू? हाँ पिया। अकेली क्यों आई है? बेटा को लेके क्यों नहीं आई? सोई कुमर की लाश ते जन दीनों कफन हटाई। कलेजा फट गया राजा का। पुत्र की लाश को देखा हरिश्चंद्र रोने लगे। तारा मेरे बेटा को क्या हो गया? बोली ना बेटा बाग में गया था, बेटा को नाग ने डस लिया है। लख बेटा की लाश राजा घर में गिरे बहराज। मेरी नार फूट गए हम दोनों के भाग और भूल लेन को गोलला को दसियो करिया। अब तो करके पिछली याद भूप गैया से टकराए। अब तो कर बेटा की याद भूप गैया से टकराए। बेटा की लाश पर हरिश्चंद्र रोने लगे। तो रोते रोते हरिश्चंद्र को धर्म की याद आ गई। बोले तारा अब तेरे पुत्र का दाग ऐसे नहीं लगाऊंगा, पहले मुझे कर चाहिए। तारा बोली ना मेरा बेटा चला गया और पुत्र से तुम कर का टका मांग रहे हो। तो हरिश्चंद्र बोले तारा हमारा धर्म है। और याद करो जब मेरा घड़ा नहीं उठ रहा था तो तूने कहा था कि मेरा धर्म है, तो आज मेरा भी तो धर्म है। सो तारा ने कहा पिया अब जी आधी साड़ी बची है, मैं नगिन हो जाऊंगी। सो आधी साड़ी हटी। सो भक्तों कफन दे दिया और भक्तों तारा नगिन होकर के वहां से भागी है। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख ही चार। भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो कयर नार। कोई हमारी जमीन ले ले, भैया मर जाए, पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए, इससे बड़ा कोई दुख दुनिया में नहीं है। तो आज नगिन होकर के तारा भागी। लेकिन काशी के लोग कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो कपटी विश्वामित्र ने 2 बच्चों को काट करके चौराहे पे डाल दिया और आवाज लगा दी काशी के लोगों, काशी में डायन आ गई है जो बच्चों को खाती है। काशी के लोग मसाले जला जला के
तारा के पीछे भागे हैं कि ये डायन है, लेकिन वही तारा अरे क्वार कर्म में लिखो और सती के मठ में घुस आई। सुख की आई गई नींद सोए गई भर के डकारी। अरे मुनि ने आई करी चोरी, तो बालक ले के मंदिर में गिर गई। या तो दुख में नींद सतावे और या दुख में भूख सतावे। तारा को नींद आ गई थी।